बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बचपन ही से मेरे वालिदैन को मुझे पढ़ाने का बहुत शौक था। मेरे अब्बू जान का बहुत बड़ा कारोबार था और मैं अपने अब्बू का इकलौता बेटा था। मेरे वालिदैन ने मुझे बड़े नाज से पाला था। उन्होंने मेरी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश को पूरा किया। पहले तो मैं अपने इलाके के एक छोटे से स्कूल में पढ़ता रहा, फिर कॉलेज में चला गया और फिर एक यूनिवर्सिटी में अच्छी तालीम हासिल की। उसके बाद मैंने अपने अब्बू का कारोबार संभाल लिया। जब मेरे अब्बू का सारा कारोबार मेरे हाथ में आ गया तो मेरे पास पैसे की कमी नहीं रहती थी। मैं अपनी हर ख्वाहिश को पूरा करता था और पैसा हर वक्त मेरे पास रहता था। जब मैंने कारोबार को मजीद बढ़ाना चाहा तो एक दोस्त ने मेरे साथ पार्टनरशिप करने का सोचा। मैंने अपना फायदा देखा तो मैंने भी उसके साथ कारोबार करने का फैसला किया। हमारा कारोबार दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करता गया। अब पैसा मेरे पास पहले से भी दुगना हो चुका था। एक दिन मेरा दोस्त मुझे एक पार्टी में ले गया। मैंने जिंदगी में पहली मर्तबा शराब पी। मैं नशे में धुत था। उसी पार्टी में एक हसीन और जमील लड़की ने जब मेरे स्टेटस को देखा तो वो मेरे पास आई और मुझसे चिमटने लगी। मैं भी उसकी खूबसूरती पर आशिक हो गया और मैं उसको एक कमरे में ले गया और उसके साथ सारी रात जना करता रहा। उसके बाद मेरा दोस्त हर दिन मुझे किसी न किसी पार्टी में ले जाता और उस पार्टी में मौजूद सबसे खूबसूरत लड़की के साथ जना करता था। जब ये खबर मेरी अम्मी तक पहुंची तो उसने मुझे बहुत समझाया कि तुम किसी की बहन और बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ ना करो, क्योंकि कल तुम्हारी बीवी ने आना है। मैंने अपनी माँ की कोई बात न सुनी और उसने मेरी शादी करने का ठान लिया। मैं अपनी माँ को बहुत मना करता रहा कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहता, लेकिन उसने मेरी बुरी आदत को देखकर मेरी शादी कर दी। मेरी बीवी बहुत खूबसूरत और हसीन और जमील थी, लेकिन मैंने अपनी बीवी के साथ सिर्फ एक रात हम बिस्तरे की और उसके बाद रोज रात को अपने दोस्त के साथ किसी न किसी पार्टी में चला जाता और उस पार्टी में मौजूद हसीन और जमील लड़की के साथ जना करता और आधी रात को घर वापस आ जाता। ये सब देखकर मेरी बीवी बहुत तंग आ चुकी थी। जब ये सूरत हाल कई दिनों तक चलती रही तो मेरी बीवी ने महसूस किया कि उसे मुझसे वो खुशी नहीं मिल रही थी जो एक मर्द एक औरत को देता है। फिर शैतान ने उसके जहन में वसवसा डाला और उसने सोचा कि जो खुशी मेरा मर्द पूरी नहीं कर सकता मैं वो दूसरे मर्दों से हासिल करूंगी। उसके बाद मेरी बीवी रोज रात को बंद सवर के किसी न किसी पार्टी में चली जाती और किसी अमीर ज़ादे से जना करके वापस घर आ जाती। जब मैं घर पहुंचता तो अपनी बीवी को बिस्तर पर सोया हुआ पाता था। अब अपनी बीवी के अंदाज में मैंने बहुत तब्दीली महसूस की, लेकिन मैं शराब के नशे में चूर होता और मुझे किसी बात की समझ ना आती। एक दिन मेरे दोस्त ने कहा कि आज मैं तुमको एक ऐसी लड़की के साथ सुलाऊंगा कि तुमने जिंदगी में ऐसी लड़की नहीं देखी होगी। उस वक्त तो मैं बहुत खुश हुआ कि आज फिर लड़की के साथ जना करूंगा। उसके बाद हम दोनों शहर के मशहूर होटल में उस लड़की से मिलने चले गए। जब हम उस होटल में पहुंचे तो मेरे दोस्त ने कहा, लड़की अंदर कमरे में बंद संवर के बैठी है, लेकिन पहले उसके साथ मैं जना करूंगा और उसके बाद तुम कमरे में जाना और अपनी प्यास बुझा लेना। मेरा दोस्त कमरे के अंदर गया और उस लड़की के साथ 3 घंटे तक जना करने के बाद वो बाहर वापस आया। मैं साथ वाले कमरे में उसका इंतजार कर रहा था। जब वो वापस आया तो उसने कहा कि जाओ अंदर, लड़की तुम्हारा इंतजार कर रही है। मैं भी खूब बन ठन के गया और जैसे ही मैं कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो उस लड़की को देखकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि जिस लड़की को मैंने उस बिस्तर पर देखा वो मेरी अपनी ही बीवी थी। जैसे ही मेरी बीवी ने मुझे देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। हम दोनों एक दूसरे को बड़ी अजीबो गरीब नजरों से देख रहे थे। जब मैंने अपनी बीवी को देखा तो मैं उसी वक्त उसके ऊपर चीखा चिल्लाया और तब हमारा शोर सुनकर मेरा दोस्त आया और जब उसे पता चला कि जिस लड़की के साथ वो 3 घंटे तक जना करके गया था वो मेरी बीवी थी तो उसने सोचा कि मैं ऐसे दोस्त के साथ कैसे कारोबार कर सकता हूँ।
जिसकी बीवी ऐसे काम करती है उसने उसी वक्त कारोबार ख़त्म कर दिया और मेरा कारोबार तबाह हो गया। मैंने अपनी बीवी को उसी वक्त उसी कमरे में तलाक देकर वापस आकर अपनी माँ के पैरों के कदमों में गिर गया और अपनी माँ से माफ़ी मांगने लगा। ये सब देखकर मेरी माँ बड़ी हैरान हुई कि आज मेरे बेटे को क्या हो गया है, जो ठीक से मेरे साथ बात तक नहीं करता था, आज मेरे कदमों में कैसे गिर गया। मेरी माँ ने मुझे सहारा देकर उठाया और पूछा, तो मैंने अपनी माँ को सब कुछ बता दिया और ये भी बता दिया कि मैं अपनी बीवी को तलाक देकर वापस आ रहा हूँ। मेरी माँ ने जब ये सुना तो बहुत परेशान हुई और उसने कहा कि बेटा, इस काम में सिर्फ तेरी बीवी का कसूर नहीं, उसके जुर्म में तुम बराबर के हिस्सेदार हो। तुमने अपनी इतनी हसीनो जमील और नौजवान बीवी की वो ख्वाहिश पूरी नहीं की और उसे वो खुशी नहीं दी जो एक मर्द अपनी बीवी को देता है, इसलिए उसने वो खुशी हासिल करने के लिए दूसरे मर्दों का सहारा ले लिया। मुझे उस वक्त अपनी गलती का बहुत एहसास हुआ और मैं खुद को अंदर ही अंदर से कसूरवार ठहरा रहा था, लेकिन अब मेरे पास पछताने के अलावा और कोई चारा नहीं था। बस मैं अपने दोस्तों को ये 2 पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारे पास दौलत आ जाए तो उसका इस्तेमाल ऐसे कामों में करो जिनसे तुम्हारी इज्जत और तुम्हारा वकार बढ़े, ना कि वो दौलत मुस्तकबिल में तुम्हारे लिए शर्मिंदगी का बाइस बने। मेरा दूसरा पैगाम उन मर्दों के लिए कि जो शौहर अपने घर में मौजूद खूबसूरत और हसीनो जमील बीवी होने के बावजूद दूसरी लड़कियों के साथ जना करते हैं, तो उनकी बीवियां भी ऐसे ही काम करती हैं और उनका अंजाम भी उनकी तरह ही होता है। क्योंकि मैंने ये सब काम करके ना सिर्फ अपनी दौलत को गंवाया बल्कि एक रोशन मुस्तकबिल को भी गंवा बैठा। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें ऐसे तमाम गुनाह और बुराइयों से महफूज रखे। नाजरीन, अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल मथेरा वॉइस को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आप सबको बर वक्त मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब।